देखिए, सुप्रिया सूले सवाल उठा रही थी, वो कह रही थी कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मीडिया को पहले से ही सब कुछ पता है। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे बिल को लेकर आई, वो भी आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है। सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार तो दरअसल इसे इस मंशा से लेकर आना चाह रही थी कि मनमानी वो खत्म होगी, वो असीमित शक्तियां, असीमित अधिकार जो हैं, और साथ ही साथ एक पारदर्शिता, जिसको सरकार ने दरअसल ये कहा था कि एक पारदर्शिता इसमें आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहीं इससे इतर अगर विपक्ष का हम देखें तो विपक्ष ने इसको हिंदू मुस्लिम एक रंग देने की कोशिश की। लेकिन नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आपको दिखा रखे हैं। वक्फ के पास बेहिसाब ताकत, जिसका मैं जिक्र यहां पर कर रही थी कि वो मनमानी, वो असीमित शक्तियां जो हैं, उन पर थोड़ा सा लगाम लगाने की जो जरूरत है वो महसूस हुई। जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है वक्फ। ये हम उसके पास बेहिसाब ताकत का जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ को अपनी संपत्ति साबित करने की जरूरत
नहीं है। दावेदारों को ही अपनी संपत्ति साबित करनी होगी, ये इसके अधिकार क्षेत्र में है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती है। एक बार जो गई वक्फ को जमीन तो वो गई। शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है और कहीं आप नहीं कर सकते हैं। वक्फ के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो मतलब अगर आपको शिकायत करनी है, अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो वो इस बोर्ड के भीतर ही करा सकते हैं। तो मतलब आप ही कातिल हैं और आप ही मुंसिफ हैं। फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दे सकते हैं। ये इसके असीमित अधिकार कहिए, ये इसकी बेहिसाब ताकत कहिए कि फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसे कंट्रोल करने की जो कोशिश है, वो असीमित शक्तियां जो हैं उसे कंट्रोल करने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही थी। और वो पारदर्शिता जिसकी बात यहां पर हो रही है, वो पारदर्शिता लाने की कोशिश थी। लेकिन जो विपक्ष है, आज जिस तरह से बहस हुई, आज जिस तरह से अपने विचार उसके द्वारा रखे गए, वो ऐसा लगा कि इसे एंटी मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम जो है वो करने की कोशिश की गई। क्या खास है इस नए वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी। विवादित प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा। ये वो तमाम बातें हैं, वो तमाम चीजें हैं जो अब तक इससे पहले नहीं होती थी, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, या फिर यूं कहिए कि मनमानी होती थी। डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे। तो ये वो खास बातें हैं, ये वो बदलाव हैं जो नए वक्फ बिल के जरिए होगा, जो नए वक्फ बिल में ये होगा। ये इस पर खास है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या करता है, ये भी हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या इसका दरअसल बेसिकली काम है, क्या इसके द्वारा किया जाता है। जो ग्राफिक्स अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि दान की गई संपत्ति किसी और को देने का भी अधिकार उसके पास है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी को भी बेचने की मनाही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसे ही नहीं बेची जा सकती है। 2/3 सदस्यों की मंजूरी के बाद ही, अगर बेचना भी आपको है तो 2/3 सदस्यों की मंजूरी उसके लिए जरूरी है। मुस्लिमों की दान की गई संपत्ति की जिम्मेदारी होती है, तो बोर्ड के पास दान की गई संपत्ति पर कब्जे का अधिकार भी है। दान की गई जो संपत्ति है किसी और को देने का भी अधिकार है। ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि वक्फ उसका क्या करता है, वक्फ बोर्ड उसका क्या करता है। ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। लेकिन वहीं हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष इस पर यह कह रहा है कि ये दरअसल निराशा है, ये दरअसल भाजपा की हताशा है। ना केवल इतना, टाइमिंग को लेकर भी सवाल यहां उठाता हुआ नजर आए जो तमाम जो विपक्षी सांसद हैं। अब आइए हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कितनी है। अचल संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो 8,65,646 है। चल संपत्ति की बात करूं तो 16,713 है। प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 3,29,995 है। ये आपने देखा कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, और अलग अलग तरह से हमने यहां पर आपको बताया कि प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड आपने देखा कि 3,29,995।